नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन जानते हैं लासा मासा की सीरीज चल रही है, जिसके कंटिन्यू में आपको अगला वीडियो लाया हूं। आपको देखना है, देखो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो लासा मासा का 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आपने देखा होगा अभी जैसे रेलवे ग्रुप डी है तो सबसे ज़्यादा देखना आपको हर एग्जाम में उस ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन इस लासा मासा के क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो विशेष ध्यान रखना है। रेलवे ग्रुप डी और व्यापम में पटवारी, इन 2 एग्जामों की सबसे ज़्यादा मोस्ट है और एक आपका MPSI। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, देखो बस आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहो और आप कंटिन्यू मेहनत करते हो तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए पहला क्वेश्चन, यदि x छोटी से छोटी संख्या है, मतलब क्या है, जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो x का 150% 150% ज्ञात करो। अब ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप दे सकते हो 2018 की 9 तारीख की शिफ्ट में आपको देखना है। ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला है, एक पटवारी में आया 2017 के एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले संख्या कितना डिजिट है, 6, 7, 8, 9 और आपका 12। ये देखना है इसमें से शेष कितनी रिमाइंडर है, 2, इधर कितना है 3, इधर कितना 4, इधर कितना 5, इधर कितना है 8। बताइए यहाँ तक तो आप सभी को समझ गए। जब रिमाइंडर को घटाया तो यहाँ कितना बचा, 4। इधर कितना बचा 4, इधर भी कितना 4, इधर भी कितना 4, इधर भी कितना 4। आपको ध्यान रखना है कि जब आपका क्वेश्चन में 4 बचा, सब में देखो रिमाइंडर कितना अपना घटाने पर 4, तो आपको जो शुरू वाली संख्या होती देखो जिससे संख्या, तो ये जो शुरुआत में संख्या दी है, शुरुआत में ये संख्या दी है, तो इसका ही क्या निकालना है अपने, लासा। क्या निकालना है, लासा। लासा में से कितने घटाए जाते हैं, समान है 4। अगर एक रिमाइंडर होता है तो एक रिमाइंडर को हमेशा ऐड किया जाता है और एक से अगर ज़्यादा दिए हैं तो हमेशा उसका डिफरेंस मतलब आपका घटाया जाता है। आप लासा बताइए कितनी संख्याओं को निकालना है, 6, 7, 8, 9 और 12। आप बताओ एलसीएम तो निकाल सकते हो, तो एलसीएम कितना आएगा, 504। एलसीएम निकालना भी मैंने आप सबको सिखाया है। इसमें से समान कितना है, 4, तो 504 में से 4 जाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, 500। अरे कितना बचेगा, 500। बताइए आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। लासा 2 से काट सकते हैं कि नहीं। अब बात करते हैं, जब 500 आया है, संख्या आ गई, उसने कही x का मान आ गया। अब x का कितना परसेंट है, 150%। तो 150% निकालना है 500 का, तो 150% दिया, ये प्रतिशत का मतलब है, बट्टे में कितना है, अपन में 100। तो बताइए 2 0 से 2 0 कट गए और 15 का 5 में गुणा किया तो कितना आया, 750। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, पहला, डी वाला। बताइए आप सभी को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन को सिर्फ देखना है और समझना है। आप पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहे हो तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, इसलिए कंटिन्यू वीडियो देखना। ऐसा कंटेंट सब आपको ब्रिलियंट एकेडमी फॉर सिविल सर्विस इंदौर के चैनल पर ही मिलेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, यदि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। आपको संख्याओं का कंटेंट देखना है कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, हर एग्जाम में पूछा गया। देखिए कितना है, 16, 24, 36 और 54। इसमें से बताइए 12, 20, 32 और कितना है, 50। इसमें से घटाया तो बताओ सब में से कितना कितना आ रहा है, 4 4। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं। इसी संख्या का अपन को क्या लेना है, एलसीएम। अब एक बात ध्यान रखना है, एलसीएम कितना घटाना है, 4।
आपको इस बात का ध्यान रखना है, चाहे छोटी से छोटी आए और एक बड़ी से बड़ी आए, अगर संख्या एक से ज़्यादा दी है तो हमेशा एलसीएम ही निकाला जाता है। ओनली अकेला ये बोला जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तभी आपका इसका क्या निकालना पड़ता है, मासा। मगर मैंने क्या बताया, एक से ज़्यादा संख्या दी है, जितनी आपकी संख्या है उतनी ज़्यादा अगर रिमाइंडर दी है शेषफल, तो आप समझ लो सभी संख्याओं का, आगे वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं अपन, लासा। घटाने पर सभी संख्याओं का समान बचता है कितना, 4। अब बताओ इसका लासा निकालोगे तो लासा तो निकाल लोगे तो लासा आएगा कितना, 432। अरे इतना तो आप जानते हो कि नहीं, ये तो आप सबको पता है कि कितने से काटना है, 16, ऐसा 24, 36 और 54, इस तरीके से तो आप काट सकते हो। और मैं दूसरा तरीका क्या सिखाया था कि सबसे बड़ी संख्या का दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, 6वां गुना या 7वां गुना, मतलब आपका वहाँ तक जिसमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए वही क्या बन जाता है, आपका लासा। देखिए तो 432 लासा है और लासा में से कितने घटाना है, 4, तो बताइए कितना बचेगा, 428 बचा कि नहीं। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर कौन सा, पहला। बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं। सिर्फ लासा मासा मैंने पहले वीडियो में बताया, अगर आपको लासा मासा निकालने में कन्फ्यूजन है तो बेसिक वीडियो और पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये कंटिन्यू आप पूरे वीडियो देखोगे तो आपको पूरा लासा मासा समझ में आएगा। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, वही न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचेंगे। मैंने क्या बताया कि आपको सिर्फ समझना है कि निकालना कैसे। इधर भी बात वही आ गई, देखो न्यूनतम का मतलब क्या होती है, छोटी से छोटी। 48, 64, 90, 120, कितने रिमाइंडर है आपका, शेषफल 38, 54, 80, 110। आपने देखा इस सब में से घटाया कितना कितना बचा, 10। अरे आपने देखा सब में से कितना कितना बचा, 10। आपको मैंने बताया आगे वाली संख्या क्या निकालना है, हमेशा लासा, और कितना घटाना है, 10। तो आपको बताइए पहला क्वेश्चन समझाया, सेकंड क्वेश्चन समझाया, थर्ड क्वेश्चन पे आए तो आपका बेसिक समझ में आया होगा आपको कि करना कैसे है। लासा निकालना, तो लासा निकालने का तरीका आपको बताया, तो लासा तो निकाल सकते हो। लासा निकालना तो इसका आएगा 2880 और माइनस कितना है, 10। तो 2880 में से 10 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, 2870। बताइए इसका आंसर कौन सा है, डी वाला। आप कहोगे सर लासा मासा कैसे निकालना, देखो पहला तरीका मैंने एक जैसे सिखाया था, 48, 64, 90, 120। बताइए 2 से काटना सिखाया था कि नहीं, 2 से काटेंगे इस तरीके से, 24, 30 आएगा, इधर 45, इधर 60 आएगा, 2, 3, 4 लगातार काटते जाएंगे कि नहीं। तो बताइए आप लासा तो निकाल लोगे तो कितना आएगा, लासा 2880 में से रिमाइंडर जो समान बचते हैं जितनी संख्या है, तो 2880 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 2870। तो इसका आंसर कौन सा है, डी। बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। देखिए जब समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चौथा, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 36, 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः कितना 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। आप खुद बताइए इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल एक जैसा सवाल को आप कर सकते हो कि नहीं। ये सवाल आप खुद करना, देखो आपको ये मैं मानता हूँ कि सवाल बनते हैं, ये सिर्फ ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैं खुद डाल देता हूँ कि अगर आपको 3 क्वेश्चन समझ में आए तो चौथा आप खुद कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन खुद कर लोगे कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग करना। देखो मैं बता भी देता हूँ, 12, 18, 36, 45, कितना घटाना है, 8, 14, 32, 41। अरे घटाए तो बताओ सब में समान कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। तो बताओ मैंने बताना है इसका क्या निकालना है, लासा। लासा निकालना और कितना घटाना अपन को, 4 घटाना कि नहीं। तो 12, 18, 36, 45 का लासा निकालोगे तो बताइए कितना बचेगा। आपको लगता है सर करके बताइए। तो देखो 12, 18 और कितना 36 और 45। देखो मैंने काटा कितने से, 2 से, 6, 9 और कितना आएगा 18, 45 नहीं कट रहा तो 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 छिंग 18 और 15 कटा कि नहीं। फिर 3 से काटा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 5 15 अलग, 2 से काट दिया 5। अब देखो कट गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 30, 5 दूनी 10, 10 30, 30 30 90, 90 दूनी कितना आएगा 180। 180 में से
कितना घटाना है 4, कितना घटाना है 4। तो बताओ घटाने पे 180 में 4 जाएंगे तो कितना है 176। तो बताइए, आप बताइए यहाँ तक इसका करेक्ट आंसर 176 इनमें से दिया है, नहीं दिया, नन ऑफ दिस। बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं। जब समझ में आया इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से, और सभी एग्जाम की क्वेश्चन है, इसलिए आपको विशेष पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन को, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40 और 36, 48 से विभाजित किया जाता है। एक तरीका तो मैंने आपको बेसिक से समझाया था कि इसका क्या लो एलसीएम, और 4 अंकों कितनी होती है 9999 क्या दीजिए भाग। एक मेथड है, एक ऑप्शन से बताया था। देखो तो कहने का मतलब है इसका अगर एलसीएम लिया जाए, इसका एलसीएम लेंगे तो 32, 40, 36 और 48, बताइए कितना आएगा। अब मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, आपको सर डायरेक्ट लिख रहे हो बेसिक से समझाइए। तो देखिए मैं खुद निकाल के बता रहा हूँ आपको। 2 से काटा कितना आएगा अपना 16, 20, 18 अपना, और कितना आएगा 48 है तो 24। बताइए 2 से काटा कितना है 8, 10, 9 और कितना आया अपना 12। 2 से काटा 4, 2 पंचे 10, 9, 2 छिक्की 12। फिर 2 से काटा 2 दूनी 4, 5, 9, 2 तिया 6। फिर 3 से काटा 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अलग अलग आ गए तो देखिए 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 3 90, 90 दूनी कितना 180, 180 दूनी कितना 360, 360 दूनी कितना 720, 720, 720 दूनी कितना अपना 2 दूनी 7 दूनी 14, तो कितना 1420 आया कि नहीं। अरे 2 से काट सकते हैं कि देखो 2 से काटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 3 5 3 तिरका 9 पन्ना 45, ऐसे भी कर सकते हो। गुणा कैसे भी करोगे तो कितना है 1420। अगर देखो 1420 का फिर 4 अंकों में भाग देना तो बताइए टाइम लगेगा कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो मैंने पहले सेकंड वीडियो में भी बताया इस मेथड को। ऑप्शनल से कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शनल को पकड़ोगे तो आपको बहुत जल्दी है। यहाँ फिर डिविजन आपको विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए। आप विभाज्यता के नियम क्या कहता है, देखो इसी किसी भी डिजिट को पकड़ लो। 48 है तो 12 चौको 48, 36 है तो 6 6 36, 2 में डिवाइड कर दिया, 8 पन 40 और 8 चौको 32। तो 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट कितने से कट जाए। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो 8 का विभाज्यता का नियम है। तो 8 का नियम देखो इधर भी दिया तो 8 का नियम देखो लास्ट के 120 में जाता है, 220 में जाता है क्या, 8 दूनी 16, 4 2 6 नहीं जाता है, इधर जाता है नहीं जाता है, इधर जाएगा और इधर जाए, इसमें जा रहा है इसमें जा रहा है। अब आप देखना पहले में भी जा रहा है देखो और लास्ट वाले में भी जा रहा है। अब सर कौन सा होगा, तो 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट में, 4 के लास्ट के 2 डिजिट में। तो बताइए 20 में भाग जा रहा है, लास्ट में 40 में भाग जा रहा है, इधर भी जा रहा है। आपको सर लास्ट का 5 का भी डिजिट है। 6 का नियम क्या कहता है, जो 2 और 3 से कट जाए। तो 2 से भी कट रहा है और 3 से कट रहा है, बताइए तो जोड़ के देखो ना, 9 1 10। 3 का नियम क्या है, लास्ट में सबको जोड़ के 9 1 10 2 12। तो बताइए 12 बताइए 3 से कटेगा कि नहीं, अरे कटेगा कि नहीं। तो आंसर कौन सा आपका डी वाला। बताइए समझ में आया कि नहीं। जब आपको समझ में आएगा तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 15 18 27 30 से पूर्णतः विभाजित होती है। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आएगा तो मैं आप दोनों तरीके से समझा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन 5वां और 6वां क्वेश्चन सेम एक जैसा है। तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो 15 18 27 और कितना 30। अगर आपको मेथड से समझना है तो देखिए 3 5 15 3 18 3 9 27 3 10 30। 3 से काटा बताइए आपने, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 और कितना आया 10। फिर बताइए 5 से काटा, 5 दूनी 10। बताइए 2 से काटा। अब बताइए आप इधर देखोगे तो 3 दूनी 6 6 पंचे 30, 30 दी 90, 90 दिया कितना होता है 270। कितना होता है 270। अब 270 का भाग कितने में देना है, 270 अपने एलसीएम लिया है 270। भाई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 15 18 और 30 से विभाजित किया। देखो 270, इसी को डिजिट को अगर आपको करना है तो इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, नहीं तो देखो आपको विभाज्यता के नियम से कैसे निकालना है। देखिए ये बताओ यहाँ कितना दिया, आप खुद कर सकते हो। 15 है तो 5 गुणा 3, 3 का डिजिट लगा सकते हो। 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़ो और 3 की अगर उसके 3 के नियम में मिलता है तो 3 से कटेगा, 3 से विभाज्य। तो आप देखो 5 का नियम ऐसा देखो जिसमें आपको लगता है 9 3 27,
इधर 9 दूनी 18 और 6 पंचे 30। तो 6 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़ोगे तो 8 में 9 में जा रहा है, 8 7 15 में भी जा रहा है, इधर भी 9 है। तो इधर बात करें पूर्णतः विभाजित होती है, भाई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, भाई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो आपने देखा इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, 900। और 900 में बताइए सबका भाग जा रहा है क्या, आप खुद देख के बताइए। 15 का जा रहा है, 27 का जा रहा है, काटेंगे 9 से तो 9 9 30 27 कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो आप देखिए, देखो इधर देखो 5 से 5 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 2 का, 3 का, 6 का जा रहा है, 5 का। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाला। और आपसे क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या। बताइए समझ में आया कि नहीं। कॉन्सेप्ट आप देखना, अगर इस मेथड से नहीं आता तो एलसीएम से भी कर सकते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, भाई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 1250 1650। देखो 1250 और 1615, इन दोनों का रिमाइंडर कितना दिया आपने देखा है, 4 और 5। तो 1250 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 1240। 1615 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 1610। इन दोनों का जब ऐसी संख्या आ जाए, क्या देखना है बड़ी से बड़ी में, मासा। क्या देखना है, मासा। तो आप देखिए मासा दोनों कितने से कट रहा है, आप 13 या 14, कैसे पता चलेगा। देखिए अगर मैंने 13 से काटा, 13 एकम 13, कितना बचेगा 3, 13 दूनी 26, 5 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 14 से देखा, 14 एकम 14, 2 बचे, 14 एकम 14, कितना बचेगा 7, 14 पंचे 70, एक कट रहा है। इधर भी देखिए 14 से काटेंगे कितना होगा, 14 से काटेंगे तो 14 पंचे 70 और 14 अट्ठे कितना, 8 चौको 32 और 6 कट रहा है कि नहीं। तो आज करेक्ट आंसर कौन सा है, 14। सिर्फ मतलब है ये दोनों संख्या कितने से कट जाना चाहिए, 14 से। अगर आपको सर कैसे नहीं समझ में आ रहा है मुझे, तो भाई आपको मैं देखो मेथड से भी समझा देता हूँ, बेसिक समझना, ऐसा मत समझना है सर मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया। देखो 2 से काटेंगे, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से काटा 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। बताइए 7 से काटा तो कितना आ रहा है, 7 अट्ठे 56, 4 और 2 6, 7 नम 63, 7 से काटा 7 एकम 7, 7 एकम 7 30, 7 पन्ना 35। बताइए दोनों डिजिट अलग अलग आ गए कि नहीं। तो दोनों का 7 दूनी 14। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी। बताइए समझ में आया कि नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 12 16 से पूर्णतः विभाजित। भाई ये तो आप कर सकते हो, इसका एलसीएम लेना है, छोटी से छोटी तो और कितना एलसीएम आएगा, 6 8 12 16 का कितना एलसीएम आएगा, 48। अरे आएगा कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की भाई छोटी से छोटी संख्या बताइए तो 12 24 48 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो पहले तो आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। अगर आपको विभाज्यता के नियम से करना है तो विभाज्यता के नियम से भी आप कर सकते हो। आपको सर कैसे करेंगे विभाज्यता के नियम से, तो पहले तो मैंने आपको बताया ना कि इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। तो आपको सर एलसीएम कितना आएगा, 480। अरे निकाल लोगे कि नहीं। जब एलसीएम आएगा, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो 5 अंकों कितनी होती है, 10,000 होती है। तो एक बताइए कितनी बार जा रहा है, 2 बार। 2 बार गए तो कितना है, 960। 1000 में से 960 जाएंगे, बताओ कितना आएगा, 40। और एक जीरो और बढ़ जाएगा। अरे बढ़ेगा कि नहीं। 480 है, 400 अब भाग देंगे कि नहीं। तो छोटी से छोटी नियम में क्या बताया कि इस जिससे भाग दे रहे अपन को शेषफल को घटाना है। 480 में से 400 जाएंगे तो बताओ कितनी बचेंगे, 80 बचेंगे कि नहीं। और भाज्य में हमेशा जोड़ देंगे। 10,000 में बताइए इसको जोड़ देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा। तो इधर कितना आ गया अपना, 100 और 80। बताइए समझ में आया कि नहीं। रिमाइंडर से करोगे, अगर आपको इसको विभाज्यता के नियम से करना है तब भी कर सकते हो। ये तो आपको मेथड से समझा दिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समूह में 8 बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट से प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो एक समूह में 8 बच्चे हैं और दर्जन में कितनी होती है, 12। तो बताइए दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 24। कितना आएगा, 24। मगर बात की जा रही है कि वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो बताइए 12 के बराबर 24 है तो 1 के बराबर कितना आएगा, 2। तो कितने के हिसाब से बटेगा, 2 के हिसाब से। बताइए समझ में आया कि नहीं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।